हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे जो भारतीय नदियों के बारे में मैंने पढ़ाई होंगी ना। इससे पहले मैंने आपको उत्तर की नदियां बताई थी, जिसमें आपकी गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है ना, उसी में आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखना और बहुत ही यूजफुल रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना, बहुत आपका इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो और मैं बात करूं तो कौन सी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियां यानी इन्हें दक्षिण की नदियां कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियां या फिर इन्हें बोला जाता है दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है ना, तो दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है ना, ये नदियां जो मैंने ये बोला था, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो बरस भर बहती हैं, क्योंकि उनका जो जल का स्रोत है, पानी का स्रोत है, वो आपका क्या है? हिमालय में आपका ग्लेशियर है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, ये नदियां बरस भर नहीं बहती हैं, जिसके कारण में इन नदियों को बोला जाता है मौसमी या बरसाती नदियां। ठीक है, मौसमी या बरसाती नदियां। तो मौसमी या बरसाती नदियां कहा जाता है दक्षिण की नदियों को। ठीक है ना, क्योंकि इनका जो जल का स्रोत है वो बरसात है, यानी प्रायद्वीपीय पठार से नदियां निकलती हैं जहां कोई भी ग्लेशियर नहीं है। तो ये नदियां जो है मौसमी कहलाएंगी या बरसाती कहलाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है बरसात के दिनों में बहती हैं और गर्मियों में जाके ये नदियां सूख जाती हैं, क्योंकि इनका जल का जो स्रोत है वो है केवल वर्षा। आगे अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, इन नदी तंत्र को यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्से में बांटा गया है? दो हिस्से में। एक है आपकी जिन्हें बोला जाता है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है ना, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है एक ये हैं, और दूसरी जो नदियां हैं जिन्हें बोला जाता है, एक तो पश्चिम की ओर हो गई, और दूसरी नदियां जो हैं ये बहती हैं आपकी पूरब की ओर बहने वाली नदियां। पूरब की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है ना, तो ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। अब दोनों में अंतर क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार की ढलान की वजह से कुछ नदियां आपकी पश्चिम की ओर चली जाती हैं, कुछ नदियां आपकी पूरब की ओर चली जाती हैं। और पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं वो आपकी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। यानी ये नदियां आपकी अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। ठीक है ना, और ये उल्टी बहने वाली, कोई क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी नदी उल्टी बहती है, तो ये सब कहाँ गिरती हैं? आपकी अरब सागर में। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सभी भारत की उल्टी नदियां हैं, उल्टी दिशा में बहती हैं। और बाकी ये पूरब की ओर बहने वाली जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनमें से जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरेंगी? जो पूरब की ओर बहेंगी वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, ये अपने मुहाने पर बनाती क्या? मुहाना यानी जहाँ ये नदी खत्म होंगी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो हैं वो अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और ये जो नदियां हैं ये करती हैं डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण। तो डेल्टा का निर्माण करेंगी कौन सी नदियां? जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। और जो नदियां आपकी अरब सागर में गिरेंगी वो क्या बनाएंगी? ज्वार नदमुख अपने मुहाने पर। तो फिर देख लेना, प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा गया, यानी दक्षिण भारत की नदियों को। एक तो आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, दूसरी पूरब की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, ये नदियां सभी कैसी हैं? बरसाती हैं, मौसमी नदियां हैं, यानी सदा नीरा नहीं है। ठीक है ना, ये बरसातों में बहती हैं, गर्मियों में सूख जाती हैं, इनमें पानी कम हो जाता है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां यानी अरब सागर में गिरेंगी, जो अपने मुहाने पर क्या बनाएंगी? ज्वार नदमुख। ये जो बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी गिरेगी वो अपने मुहाने बनाती है डेल्टा। डेल्टा किसे कहते हैं? यानी जब नदी जो है स्थल से निकलकर किसी समुद्र में जाके मिलती है तो वो अपने मुहाने पर, यानी जहां मिलेगी वो मुहाने पर अगर ढलान तीव्र ना हो, कम ढलान हो, तो क्या होता है कि अपने मुहाने पर मिट्टी को जमा कर देती है। मिट्टी जमा होने से वहां पर क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये नदी निकल के आई, ठीक है ना, ये नदी निकल गई, इसके अपने मुहाने पर क्या हुआ? मिट्टी जमा कर दी, इसकी एक धारा इधर निकल गई, एक इधर निकली, ये समुद्र में जाके मिल गया, तो बीच में जो ये स्थान बना इसे हम बोलेंगे डेल्टा। ठीक है, और ये बड़ा उपजाऊ होता है क्योंकि आपकी नई जड़ मिट्टी से बना होता है, तो ये आपका सबसे उपजाऊ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वार नदमुख कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? अगर ज्वार नदमुख की मैं बात करूं तो एक आपकी नर्मदा,
ठीक है, पश्चिम की ओर। दूसरी ताप्ती, ठीक है। तीसरी है साबरमती, साबरमती, ठीक है। उसके अलावा नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, माही या माही है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या नाम है, लूनी है, ठीक है, आदि नदियाँ। बाकी मैं भी कराऊंगा, मैप की तरह समझाऊंगा तो उसे अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। मैप से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बाकी बंगाल की खाड़ी में जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती नदियाँ, उसमें आपकी गोदावरी है। गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी है, ठीक है ना। कृष्णा है, उसके अलावा महानदी है। कौन सी नदी है, महानदी है। महानदी के अलावा तुम्हारा क्या नाम है, कावेरी है, ठीक है ना। तो ये नदियाँ जो हैं आदि नदियाँ, ये सब क्या बनाएंगी, अपने मुहाने पर डेल्टा बनाएंगी और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएंगे। तो इतना पॉइंट से ध्यान रखना। बाकी मैं मैप के द्वारा तुम्हें समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी से समझ में आएगा। बस तुम वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आगे बढ़ता हूँ मैं प्रायद्वीपीय नदियों में। अब यहाँ पर देखना जो नदियाँ आएंगी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ वो नदियाँ जो आपकी किधर बहती हैं, पश्चिम में बहती हैं। जैसे कि देखना है, ठीक है ना। देखो ये मैंने मैप बना दिया, और अगर बात करूं तो ये तो हो जाएगी आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। और ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। इधर हो जाएगा आपका जिसे बोला जाएगा अरब सागर, ठीक है ना। अरब सागर और बंगाली खाड़ी किसका हिस्सा है, ये हिस्सा आपका पढ़ते हैं हिंद महासागर का। और दक्षिण में जो है ये हो जाएगी आपकी मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी। और ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बाकी ये प्रायद्वीपीय भारत। अब यहाँ समझना, जो नदियाँ आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं उनमें सबसे पहली जो नदी है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है, वो भारत के बिल्कुल मध्य से निकलती है और ये बहते हुए आती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है, इसका नाम है नर्मदा। और निकलती कहाँ से है, नर्मदा नदी जो है ये निकलती है आपकी अमरकंटक से। कहाँ से निकलेगी, अमरकंटक। तो अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन यहाँ आता है कि अमरकंटक है कहाँ पर, तो अमरकंटक है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तो अमरकंटक से निकलकर जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी है वो है आपकी नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। और ये नदी जो है अरब सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है, और ये जो है सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है। क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है, नर्मदा बनाती है, ठीक है। निकलती कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक से ध्यान रखना, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलेंगी, यानी अमरकंटक के पास से। अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, जो नदी आपकी एक तो उत्तर की ओर इधर बह जाएगी, उत्तर की ओर, जिसका नाम है सोन नदी, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और यही मैकाल पर्वत के पूर्वी ढाल से, अमरकंटक के पूर्वी ढाल से एक नदी निकलती है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है महानदी, महानदी। और ये तीनों नदियां जो हैं वो आर्य अपवाह तंत्र बनाती हैं। कैसा बनाती हैं, आर्य। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि अमरकंटक से निकलकर पूरब की ओर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है, महानदी। अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा। अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन है, सोन नदी। तीनों कहाँ से निकली, अमरकंटक से, ठीक है। बाकी मैं नर्मदा के बारे में बात करूं तो नर्मदा नदी जो है ये 2 श्रृंखलाओं के बीच में पड़ती है। एक तो हो जाएगा आपका विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल पर्वत है। दूसरा है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली का। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि भारत की वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है और सबसे लंबी बहती है, तो कौन सी है, नर्मदा नदी, ठीक है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा। बाकी किन 2 पर्वतों के बीच में बहती है ये भी क्वेश्चन आता है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है।
और नर्मदा नदी पर ही एक आपका बांध बनाया गया है, नर्मदा नदी पर ही गुजरात में एक बांध बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर जो बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो कहाँ पर, नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में है। इतना पॉइंट ध्यान रखना। बाकी नर्मदा नदी जो है एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार। जबलपुर के नज़दीक जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करेगी कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ठीक है। बाकी नर्मदा नदी से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। उसके बाद नर्मदा के दक्षिण में जाने पर, ठीक है, इसी के समानांतर एक नदी और बहती है और इस नदी को बोला जाता है ताप्ती। क्या बोला जाएगा? ताप्ती जाएगा, ताप्ती बोला जाता है। और ये नदी जो निकलेगी ये मध्य प्रदेश के एक जिला है जिसका नाम है बैतूल जिला। कहाँ से निकलेगी? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलेगी, ठीक है ना। किससे निकलेगी? बैतूल जिले से। कहाँ पर? मध्य प्रदेश से। और ताप्ती नदी जो है ये दो पर्वतों के बीच में बहती है, सतपुड़ा, और यहीं आपका महाराष्ट्र में है अजंता। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अजंता और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती है, और ये भ्रंश घाटी में बहेगी। किसमें? रिफ्ट वैली में। तो भारत की दो नदियां ध्यान रखना, नर्मदा, ताप्ती, दोनों किस्म बहती हैं भ्रंश घाटी में। इसके अलावा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भ्रंश घाटी में इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती। तो एक चीज़ ध्यान रखना, नर्मदा है, ताप्ती है, सोन है, महानदी है, ये नदियां हैं। एक नदी और इसी में आ जाती है, इसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है बंगाल का हम शोक कहते हैं, मैंने गंगा नदी तंत्र में आपको पढ़ाया होगा, ठीक है ना, उसमें देखना। तो ये नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी और दामोदर नदी किसमें बहती है? भ्रंश घाटी में। इनके अलावा जो भी नदी आ जाए वो भ्रंश घाटी में नहीं बहेगी, ठीक है ना। तो ताप्ती नदी जो है इसके मुहाने पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है सूरत। तो क्वेश्चन आता है कि सूरत जो है, सूरत किसके मुहाने पर है? तो ये आपके है ताप्ती के मुहाने पर। तो इतने पॉइंट आप ताप्ती से ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा ये हो गई आपकी नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। उसके बाद ताप्ती नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी। फिर क्या है, यहीं से मध्य प्रदेश के धार जिले से एक नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहती है और पुनः ये लौट के खम्मात की खाड़ी, ये जो खाड़ी है जिसे बोला जाता है खम्मात की खाड़ी, मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो है गुजरात में, और यहाँ पर क्या बोला जाएगा इसे? खम्भात, ठीक है। तो खम्मात की खाड़ी है, तो खम्मात की खाड़ी में जाके ये नदी गिर जाती है। इसका नाम है माहे नदी। क्या नाम है? ये है माहे या माही, ठीक है, माहे या माही नदी, ध्यान रखना। और ये नदी जो है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये इसमें क्वेश्चन आता है कि भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटेगी? माही नदी, ठीक है ना। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। बाकी बता दूं मैं आपको कि भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है वो है कांगो या जारे नदी, जो अफ्रीका की है, ठीक है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि मकर रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो मकर रेखा को अफ्रीका की लिम्पोपो नदी दो बार काटेगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि मकर रेखा को तीन बार कौन सी नदी काटती है? तो ये नदी जो है ये है बरमेजो नदी। कौन सी नदी? बरमेजो नदी है जो अर्जेंटीना में बहती है, ये मकर रेखा को तीन बार काटेगी। और माही नदी जो है ये कर्क रेखा को तीन बार काटेगी, ठीक है। कहाँ गिरेगी? खम्मात की खाड़ी में। उसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली एक तीसरी सबसे लंबी नदी है जो राजस्थान के मेवाड़ से निकलती है, मेवाड़ की पहाड़ियों से, और ये बहते हुए गुजरात में आके अरब सागर में गिर जाती है। इसका नाम है साबरमती। तो साबरमती नदी जो है ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली तीसरी सबसे, एक बार क्वेश्चन आया था कौन, मतलब तीसरी सबसे लंबी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो कौन सी है? साबरमती। और निकलेगी कहाँ से? ये निकलेगी मेवाड़ की पहाड़ी से, ठीक है ना, मेवाड़ की पहाड़ी से, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये साबरमती जो है इसके किनारे अहमदाबाद नगर बसा हुआ है और ये गुजरात की सबसे लंबी नदी भी है। उसके अलावा अजमेर के पास से एक नदी निकलती है और राजस्थान में बहती है, और राजस्थान में बहते हुए यहाँ पर ये कच्छ का रन पड़ता है, उसमें आके ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी। तो लूनी नदी जो है ये कहाँ से निकलेगी? अजमेर की पहाड़ियों से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? अजमेर, ठीक है ना, अजमेर। तो अजमेर की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रन में, यहाँ पर एक स्थान है इसका नाम है कच्छ। तो कच्छ का रन, तो कच्छ के रन में आके खत्म हो जाती है, ना किसी महासागर में मिलती है ना झील मिलती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत की वह कौन सी नदी है जो अंतःस्थलीय नदी है, यानी किसी भी सागर में या महासागर में नहीं मिलेगी, स्थल से निकलेगी, स्थल में ही खत्म हो जाएगी। तो कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी। और लूनी नदी जो है ये भारत की सबसे अधिक लवड़ी नदी है,
लवड़ी मतलब इसके पानी में सबसे अधिक लवड़ता पाई जाती है और इससे आपका नमक भी बनाया जाता है। और जहाँ ये कच्छ किरण में गिरती है तो वहाँ पर ये दलदल का निर्माण करती है और उस दलदली भूमि में एक वनस्पति पाई जाती है, इसका नाम है मैंग्रोव या ज्वारी वनस्पति, ठीक है ना। तो ज्वारी वन सबसे अधिक तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। और इन्हीं ज्वारी वनों को हम बोलते हैं कच्छ वनस्पति, ठीक है, सुंदरी वन, केवड़ा वन, कैजुरीना वन, ठीक है ना। तो ये किसको बोलते हैं, मैंग्रोव या ज्वारी वन को। लूनी के अलावा, यानी लूनी जो है ये अंतःस्थलीय नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। फिर एक नदी जो है जिसका नाम है घग्गर नदी, ठीक है ना। घग्गर नदी जो है ये शिमला के पास से निकलती है और हरियाणा में बहते हुए थार के मरुस्थल में आके ये नदी भी खत्म हो जाती है। ये भी किसी महासागर या सागर में नहीं गिरेगी, जिसका नाम है घग्गर। तो घग्गर नदी जो है ये नदी कहाँ से निकलती है, ये शिमला से निकलती है, ठीक है। कहाँ खत्म होती है, ये खत्म होती है आपका थार का मरुस्थल। कहाँ खत्म होगी, थार के मरुस्थल में खत्म होगी। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि भारत की 2 नदियां हैं, कितनी हैं, 2 हैं। एक है आपकी घग्गर और एक है लूनी। और ये दोनों नदियां जो हैं ये अंतःस्थलीय नदियां हैं, यानी चला स्थल से निकलेंगी और स्थल में ही खत्म हो जाएंगी। समझ में आया। उसके अलावा फिर बता दूं, सबसे बड़ी नर्मदा है जो पश्चिम की ओर बहती है, सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाएगी। दूसरी ताप्ती है, तीसरी साबरमती है, ठीक है ना। उसके अलावा और भी इसमें जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में आ जाती हैं। जैसे कि आप गोवा में जाओगे तो गोवा में एक नदी है जिसका नाम है मांडवी, ठीक है ना। मांडवी नदी या इसका नाम है महादायी नदी या महादेई नदी, या फिर इसे बोला जाता है महादेई नदी। तो महादायी या मांडवी या महादेई नदी ये कहाँ बहती है, गोवा राज्य में बहती है। और गोवा राज्य की ये सबसे बड़ी नदी है। इसी किनारे इसकी राजधानी है पणजी। किसके किनारे, मांडवी नदी के किनारे। और मांडवी नदी 3 राज्यों में बहती है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान ना, नर्मदा नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलेगी, गुजरात में चली जाएगी। ताप्ती नदी जो है ये निकलेगी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्य में बहेगी, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलेगी, राजस्थान में जाएगी और गुजरात में आके खत्म हो जाएगी। साबरमती नदी राजस्थान से आएगी, गुजरात में जाके खत्म हो जाएगी। लूनी नदी राजस्थान से निकलेगी, गुजरात में खत्म होगी। घग्गर नदी शिमला से निकलेगी, यानी हिमाचल प्रदेश से निकलेगी। उसके अलावा ये नदी आपकी हरियाणा में आएगी, हरियाणा के बाद ये राजस्थान में खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और मांडवी नदी जो है ये महाराष्ट्र में ही बहती है, कर्नाटक में बहती है और गोवा, तीनों राज्यों में बहती है। मांडवी के अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है जो गोवा में ही बहती है, जिसका नाम है ज्वारी नदी। क्या नाम है, ज्वारी नदी। तो मांडवी के दक्षिण में कौन सी है, ज्वारी। फिर और आगे जाओगे तो कर्नाटक में एक नदी और बहती है जिसका नाम है शरावती नदी। शरावती, तो शरावती जो नदी है ये कर्नाटक राज्य में बहती है। कहाँ बहती है, ये बहती है आपकी कर्नाटक राज्य में, ठीक है। ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपका कर्नाटक। तो ये कर्नाटक में बहती है। महादायी वाली जो है ये आपकी गोवा में बहती है, ठीक है, गोवा में बहती है। उसके अलावा ये क्या नाम है, कर्नाटक में भी बहती है। उसके अलावा ये आपकी महाराष्ट्र में ही बहती है। तो इतने राज्यों में जल विवाद है इसको लेकर। और ज्वारी नदी जो है ये प्रॉपर आपकी गोवा में बहेगी, ठीक है ना। और जो शरावती नदी है कर्नाटक में बहेगी। और इसी पर जो है भारत का एक सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है जोग या गरसोपा जलप्रपात। किस नदी पर है, शरावती पर है। लेकिन एक पॉइंट और आ जाता है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी, तीनों एक ही बात है। लेकिन अगर ये इसमें एक ऑप्शन और हो कुचिकुलम, तो फिर आपका हो जाएगा कुचिकुलम, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके अलावा शरावती नदी के बाद फिर जो अगली नदी है वो केरल की है। और केरल की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है पेरियार। क्या नाम है, पेरियार। तो पेरियार नदी जो है ये केरल की सबसे लंबी नदी है। निकलती कहाँ से है, तमिलनाडु से निकलती है। तमिलनाडु और केरल के बीच इसके जल विवाद है इसके लिए, ठीक है ना। पेरियार के बाद फिर पश्चिम की ओर बहने वाली केरल की एक नदी और है, इसका नाम है भरतपूजा। तो भरतपूजा नदी जो है, पेरियार नदी जो है ये आपकी जो है केरल में बहती हैं, ठीक है ना। और पश्चिम की ओर बहने वाली ये आपकी प्रमुख नदियाँ। कभी इनका क्रम भी आ जाए तो ध्यान रखना। सबसे पहले घग्गर है, उत्तर से दक्षिण बता दूं। घग्गर है, फिर लूनी है, फिर साबरमती है, फिर माहे है, फिर नर्मदा है, फिर ताप्ती है, फिर मांडवी, ज्वारी, शरावती, पेरियार और भरतपूजा। तो ये सभी नदियाँ जो हैं पश्चिम की ओर बहती हैं, जिनमें सबसे लंबी जो है नर्मदा है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी ताप्ती है। ताप्ती जो अजंता सतपुड़ा के बीच में बहेगी, नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहेगी। तो ये पॉइंट आप प्रायद्वीपीय नदियों से ध्यान रखना, ठीक है। अगली वीडियो में जो रहेंगी वो नदियाँ रहेंगी जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। एक चीज़ ध्यान रखना, ये सभी नदियाँ जो हैं सभी बनाती हैं ज्वार नदमुख। एक चीज़ ध्यान रखना, क्या बनाती हैं, ये सभी नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वार नद
मुख का निर्माण करती हैं, यानी एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है ना। क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख। सबसे बड़ा कौन सा बनाएगी? नर्मदा बनाएगी, फिर ताप्ती बनाएगी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती या अरब सागर में नहीं गिरती, तो बस इतनी ध्यान रख लो, बाकी का कोई मतलब है तो बहुत सारी छोटी मोटी नदियाँ, लेकिन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी यही है, भरतपूजा, पेरियार, शरावती, ज्वारी, मांडवी, ठीक है ना, ताप्ती, नर्मदा, माहे, साबरमती, लूनी और घग्गर। और लूनी और घग्गर ये दोनों नदियाँ जो हैं, ये नदियाँ हैं अंतःस्थलीय नदी, अंतःस्थलीय नदियाँ, जो आपकी नदी से निकलेंगी नदी में ही खत्म हो जाएंगी। भारत की ये सबसे लंबी नदी है कौन सी? लूनी, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और कैसी लगी है कमेंट कर देना प्लीज़। और इसके अलावा मैं अगली जो वीडियो है वो आ जाएगी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।